नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ छतरपुर विधानसभा में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक हैं ब्रह्म सिंह तंवर और साथ ही यहाँ से शिखा त्यागी जी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट चुनी गई हैं। आइए उस संदर्भ में इनसे बात करते हैं। सर, जैसे अभी शिखा त्यागी जी यहाँ से अजय त्यागी जी की धर्मपत्नी हैं, यहाँ से वो कैंडिडेट चुनी गई, सर कैसे तैयारी चल रही है सर बोर्ड में? ये पूरी तैयारी है। कार्यकर्ता हमारा बहुत ही यहाँ पे साहसी है और वो मिल कर के काम करेंगे। कोई मतभेद किसी कार्यकर्ता में अपने में है नहीं। और पार्टी ने भी टिकट उनको दिया है, ऐसे ही नहीं दिया, सर्वे करवाया पार्टी ने। और यहाँ पे पार्टी का सर्वे अलग चला है, आईबी का सर्वे अलग चला है और अपने लोगों की राय भी गई है। तब पार्टी ने चुन करके भेजा और वो इसको निश्चित जीत करके जाए। सर बदलाव होने जा रहा है बोर्ड में? नहीं, बदलाव तो ये क्योंकि ये छतरपुर के ही रहने वाले हैं। एक तो ये बाहर से थोपे नहीं जा रहे इस वार्ड पे, छतरपुर के रहने वाले हैं और छतरपुर की समस्याओं से वो अवगत हैं और उन्हें मालूम भी है। फिर वो सहयोग लेना भी जानते हैं एक दूसरे से, अफसरों से भी, उधर से भी, और वो मेहनत करेंगे और पूरी तरह से करेंगे। तो सर इस बार चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे आपके सामने आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपने 10 मैनिफेस्टो में अपनी घोषणा कर रही है। देखिए, चुनौती तो उसकी होती है जो आदमी घबराए। हमारा कोई कार्यकर्ता चुनौतियों से घबराया नहीं करता, वो चुनौतियों को स्वीकार करता है और अपने पक्ष में काम करके दिखाता है। करेंगे। आप क्या कहेंगे देशराज जी? जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, मैं छतरपुर विधानसभा की वार्ड नंबर 159 से देशराज भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष। हमें जो उम्मीदवार शिखा अजय त्यागी के रूप में मिले हैं वो बहुत ही सीधे साधे सरल हैं, जैसा कि गांव के लोग होते हैं। और गांव के लोग गांव की दुख तकलीफ के लिए दिन और रात खड़े रहते हैं। ऐसे ही हमारे अजय भैया हैं, ऐसी ही हमारी शिखा जी हैं। जब अड़ोस पड़ोस में किसी का कोई दिक्कत आती है तो वो अपना दुख दर्द भूल के उनकी मुसीबतों में 24 घंटे तैयार रहते हैं। और गांव के काम के लिए वो हमेशा, जब भी कहीं कोई उन्हें याद करता है तो हर वक्त तत्पर रहते हैं। हम वादा करते हैं अपने इस क्षेत्र की जनता से कि हम शिखा अजय त्यागी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर यहाँ का निगम पार्षद बनाएंगे। और इतना साफ और सुथरा, जितना साफ सुथरे अजय त्यागी हैं, ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है जिसका नाम ही अजय है, तो उसे फिर क्या फिक्र है। धन्यवाद। तो टिकट मिली है, अभी लड़ाई आगे बाकी है सर, किस तरह का संघर्ष दिखा जा रहा है? संघर्ष पूरा है, कार्यकर्ताओं में जोश है। सभी महिला युवा कार्यकर्ता फुल जोश से भरे हुए हैं, क्योंकि जैसे भाजपा की नीति है अंत्योदय, ऐसे भाजपा ने छोटे से कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा पद दिया है, इतनी बड़ी टिकट का दावेदार बनाया है, तो उससे उनकी छवि उभर के आएगी और उन्होंने जो क्षेत्र में काम किया है उनसे लोग प्रभावित है, इसलिए टिकट हम जीत के आएंगे। सर, जिस तरह महिला सीट होने से जैसे शिखा त्यागी जी को टिकट दी गई है, तो क्या आने वाला समय किस तरह का बदलाव देखा जा रहा है छतरपुर बोर्ड का? छतरपुर क्षेत्र जी काफ़ी दिनों से अविकसित पड़ा हुआ है। ना किसी ने काम भी नहीं करा हुआ है, ना स्कूल का काम ले लीजिए, चाहे गली खरंजों का काम ले लीजिए। ये गांव की एक ही डिमांड होती थी कि गांव को छतरपुर उसकी निगम पार्षद की चीज़ छतरपुर गांव के कैंडिडेट को मिले, और वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और कल से ही लहर फैल गई है, तन मन धन से सभी कार्यकर्ता, माता बहन वगैरह सभी के अंदर उत्साह बढ़ा हुआ है कि हम भारी से भारी बहुमत से इसको जिताएंगे और क्षेत्र का विकास कराएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे लेडीज सीट होने से अजय निशा त्यागी जी को टिकट मिली है, कितना उत्साह लग रहा है आपको? ये हमारी महिला सीट हुई है, ये तो मतलब एक नॉर्मल है, तो महिला सीट होनी थी। हमारा सबसे बड़ा उत्साह है, बीजेपी पार्टी ने जितना अच्छा काम किया है, हर कार्यकर्ता ये मान गया कि बीजेपी पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को अपना कार्यकर्ता मानती है और उसके मन की सोच का भी ध्यान रखती है। ये जो शिखा त्यागी का जो टिकट हुआ है, ये कार्यकर्ताओं की और बीजेपी पार्टी की मतलब मेहनत का नतीजा है सारा। तो क्या लगता है इस बार संघर्ष जो आप कर रहे हैं तो रंग लाएगी सर? हमारी बीजेपी पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके सामने कोई टिक नहीं पाता, क्योंकि वो ईमानदार और निष्ठा से काम करते हैं वो लोग। तो किस तरह का बदलाव होने जाता है बोर्ड में अगर जीतती निशा त्यागी? जीतती है तो पूरे वार्ड में ईमानदारी का काम चलेगा। कोई किसी पे कोई दादागिरी या किसी की कोई उगाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर आदमी का पूरा ख्याल रखा जाएगा।
जो भारतीय जनता पार्टी में अब से 25 साल से जो बीजेपी का टिकट नहीं दे पा रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने जो बीजेपी पर जो भरोसा जताया है, तो ये भरोसे को पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता मेहनत करके जिता के भेजेगा। आप हमारे क्षेत्र का दौरा करके देख लो, सड़क है, नाली है, मतलब शिक्षा है, सड़क टूटी पड़ी है, कीचड़ है, नाली, इतना मतलब वो कर दिया है इसने कंसेशनर कि इस बीजेपी का जो अजय त्यागी है, जो शिखा त्यागी है, एक तरफा जीत है, कोई मुकाबले में नहीं है। बस क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम धर्मेंद्र खटाना है जी। क्या कहना चाहेंगे सर, शिखा त्यागी जी को टिकट मिला? धर्मेंद्र खटाना नाम है, मैं दिल्ली प्रदेश में प्रचार मंत्री हूँ। भाई साहब, कहना यही है कि भाजपा का जो संगठन है वो बड़ी मजबूती के साथ काम करता है। दिल्ली के अंदर जितना भी काम है आप देख रहे हो, एमसीडी 15 साल से, तो 15 साल में एमसीडी में बहुत काम हुआ है भाजपा में, और आगे भी भाजपा अपने काम को सक्रिय रखेगी। और हमेशा आप देखना, जब भी कोई काम अगर किसी पार्टी के द्वारा होता तो ज़्यादातर वो बीजेपी नंबर 1 रहती है उसमें, तो इसमें भी बीजेपी नंबर 1 तरीके से काम करेगी। आप क्या कहेंगे मैम? मेरा नाम मधुबाला है, हम सुल्तानपुर 46 से हैं। बीजेपी की ही आएगी, पक्का बीजेपी की लहर है जी, और बीजेपी ही आएगी। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं करा केजरीवाल ने, कुछ भी नहीं करा। आप जगह जगह जाके देखो, नालियाँ, घरों के पानी, नालियों के पानी घरों में घुस रहे हैं, कुछ नहीं किया, उसका तो नाम निशान खत्म है। गीता मेरा नाम है और मैं छतरपुर से ही हूँ। केजरीवाल जी कहते हैं कि फ्री बिजली दे रहे हैं। मेरे घर में खुद सिर्फ एक ही फ्लोर है मेरा, 2 पंखे चलते हैं, 2500 का बिल आ रहा है मेरे घर में, शुरू से आ रहा है। उसके लिए मैंने कई बार कंप्लेंट भी किया, लेकिन वहाँ वो कह रहे हैं जी ये मीटर आपका ऐसे ही आ रहा है, बाकायदा उसमें बिल मीटर सारा कुछ दिखा रहे हैं और कंटिन्यू मेरे यहाँ बिल आ रहा है। और देखिए बीजेपी ही आएगी, और हम शुरू से बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। बीजेपी पूरी दिल्ली में जैसे आई हमेशा से, ऐसे बीजेपी ही रहेगी। मेरा नाम शमा जौहरी है, मैं छतरपुर में रहती हूँ, और बीजेपी ही आएगी क्योंकि जो नरेंद्र मोदी पे जनता को विश्वास है। और यहाँ पे जिस तरीके का हाल है, एमसीडी में जब कोरोना टाइम था तो एमसीडी के वर्कर्स ने आके हम सबके पीपी किट्स उठाए और सारे मास्क उठाए। इवन जो लोग अपनी फैमिली के मेंबर्स कोविड में किसी की हेल्प नहीं करते थे, लेकिन एमसीडी के वर्कर फिर भी काम कर रहे थे, कूड़ा उठा रहे थे, और केजरीवाल ने उनका वेतन रोका, जो उनके साथ अन्याय किया, लेकिन अमित शाह जी की वजह से उनको उनका वेतन मिला। इसलिए आज लोगों को विश्वास है कि एमसीडी में बीजेपी की ही सरकार आएगी। मेरा नाम सिंगारा सिंह और मैं छतरपुर निवासी हूँ। तो सर ये बताइए, अब जैसे निशा त्यागी जी को जैसे टिकट मिल गई है महिला सीट होने से, तो इस बार क्या लगता है चुनाव में जैसे पार्टी ने इनको इनके मेहनत को, कार्यशैली को देखते हुए इनको टिकट दी, तो बदलाव होने जा रहा है इस बार बोर्ड में? बदलाव देखिए, पहले भी हमारी बीजेपी ही जीती हुई है, और क्योंकि उनके कार्य से हम लोग संतुष्ट नहीं थे ग्रामवासी, और क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हमारा छतरपुर का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर हमारा अपने ही गांव का कैंडिडेट होना चाहिए, जिसके आधार पर हमने डिमांड बार बार रखी थी। जितनी भी बैठकें हुई उसमें हमने यही मुद्दा उठ रखा कि हमारे अपने छतरपुर का कैंडिडेट चाहिए, जिसकी वजह से शायद हमें लगता है कि हमारी जो कार्यशैली थी उसके अनुरूप हमारे कार्य हुए, और हमने जो विचार रखे उनके ऊपर, पार्टी के ऊपर, संगठन के जितने भी महामंत्री थे उन्होंने भी ध्यान दिया और इनको टिकट दिया। हम इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और क्योंकि छतरपुर का कैंडिडेट जो हो, एक तो साफ स्पष्ट इनकी छवि है, क्योंकि जितने भी आरएसएस से निकले हुए व्यक्ति हैं वो कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई गलत काम नहीं करते हैं, और साफ छवि होने से हमें बहुत अच्छी खुशी है कि जो शिखा त्यागी जी को यहाँ से टिकट कैंडिडेट बनाया गया, और उनकी जीत के लिए हम भरपूर पूरा सहयोग करेंगे, और जितने भी वोटर हैं उनको समझाएंगे कि हमें अपने बीजेपी को ही जिताना है, मोदी जी की छवि को दिखाने के साथ साथ।